गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बस हम लोग रेडी होके अब निकल रहे हैं अपनी मामा के घर के लिए, और कुछ कुछ काम भी है मार्केट में जो कि करवाना भी है। और एक कुर्ती है मेरा जो कि इमरजेंसी में रखना पड़ा, बट वो आयरन नहीं हो पाया, तो बिना आयरन के मैं कुर्ती पहन नहीं पाऊँगी। तो उस कुर्ती को भी मैं दे दूँगी आगे मार्केट में आयरन करने के लिए। तो मुझे लगा कि इतना जल्दी नहीं देगा, तो जी बोले कि नहीं 5 मिनट में देगा तुमको आयरन करके। उनका जान पहचान है, तो मैं सोची चलो ठीक है तब मैं ले लेती हूँ। और भी जो काम है, जो खुशबू कुछ कुछ मांगी है कि ये सब लेते हैं, वो सब भी मैं ले लूँगी। और जो जीजा जी को भी जो काम है वो भी कर लेंगे। तो चलो ये सब काम करते हुए लोग निकलते हैं। क्या क्या काम है आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और गर्मी तो है ही, गर्मी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, बट यहाँ पे कम है, आगे जाके पता चलेगा कितना है। सब हम लोग निकल रहे हैं वापस माणिकपुर मामा के घर। दही ले लें जाके, आज हम लोग चिवड़ा जोड़े खा लें। इतना स्वीट हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत दही फ्रिज में रखा था ना तुम गोपाल? हाँ दिए थे तो जीजा जी नहीं निकाले क्या? दही फ्रिज में है। हाँ फ्रिज में है। हाँ तो उसको दे देना चाहिए था ना दही ना। ये तो और यहाँ पे जयमाल के लिए मतलब जो माला होता है उसका मतलब पूछने गए थे कैसे क्या मिलता है, लिए नहीं, एक आइडिया ले लिए। और आगे भी दुकानें वहाँ पे भी आइडिया लेंगे। तो ये सब काम है, बस हम लोग पहुँच गए माणिकपुर। पेटवा कभी घस की ना लो अभी हमने के करना ये तो बहुत रिक्वेस्ट को ये खतरनाक रिस्क वाला हेलो गुड मॉर्निंग। बोलिए। अभी शायद 11:30 बज रहा है, और जैसे ही हम लोग आए वैसे ही मामी पूछने लगे ब्रेकफास्ट को लेके कि ब्रेकफास्ट कर लो। बट इतना ज़्यादा गर्मी है कि मन ही नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट करने का। और दीदी के घर से हम लोग चना और खीरा का सैलेड टाइप का बना के खाए थे। और यहाँ पे देखते हैं, अंजलि बोली थी कि दीदी पराठा बना देंगे तो उसके हाथ का। और यहाँ पे खुशबू के लिए लिच्ची और कहीं नहीं, यही गर्मी है। हाँ, ये मारी तो मैं हाँ कैसे करते हैं, तो गर्मी नहीं है। मारी तो नहीं क्यों बदल रही आदमी से घर में गर्मी नहीं, मारी तो गर्मी है। इसी में रहता है उसको तो बहुत ज़्यादा लगेगा ही। और जिसका हैबिट है उसका कोई बात ही नहीं है, चलो उतना गर्मी में रहता है। और यहाँ पे एक नियम है, जो पीढ़ा होता है इस पे दूल्हा दुल्हन बैठ के शादी होता है, तो इसको भी परिछा जाता है। तो इसको भी मैं परिछ रही हूँ। परिछने के बाद ये बाहर का मैं दिखा रही हूँ क्या क्या रेडी हो चुका है। बिहार में इस टाइप का माड़ो रेडी होता है। ऐसे डेकोरेशन तो डिपेंड करता है कि कैसे कौन करवाता है डेकोरेशन। तो बस माड़ो रेडी हो चुका है, स्टेज भी आगे रेडी हुआ है। स्टेज मैं बाद में दिखा दूँगी आप लोग को, अगर टाइम मिला तो दिखाऊंगी, नहीं मिला तो डायरेक्ट आपको जयमाल के टाइम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सब कोई बैठा हुआ चाय का वेट कर रहा है। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, बिकॉज़ चाय पीने का मन कर रहा है, गर्मी हो या ठंडा, चाय पीने का तो मन हमेशा ही रहता है। और दूध मैं मंगवाई थी बदीदेव जी से, अमूल वाला दूध, कि उसका चाय ज़्यादा अच्छा होता है। बिकॉज़ मार्केट से सब कोई आ चुका था, नहीं तो फिर मामा का बेटा इन लोग ही कोई लेके भाई लोग ही लेके आ जाता। बट सब कोई इतना ज़्यादा बिजी है घर का काम में ही कि कोई जा ही नहीं पाएगा। और दूध जितना था हम लोग सब दूध का चाय वगैरह पी के ख़त्म कर दिए हैं। मतलब इतना गर्मी में भी हम लोग इतना ज़्यादा चाय पी रहे कि क्या ही मैं बताऊँ। और स्पेशल चाय पीने के लिए सबका मन तरस रहा है। और ऐसे तो स्पेशली बनता है हमेशा चाय, बट एक ऐसे मैं मजाक कर रही हूँ क्या स्पेशल चाय। तो बस मैं जा रही हूँ अब चाय बनाने। और यहाँ पे मामी भी बैठ के बात कर रही है, छोटी मामी है जो मेरे ऑपोजिट में बैठी है, येलो कलर का साड़ी पहन के। और यहाँ पे धीरज भी कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहा था, मजाक मस्ती वाला, सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं, मजाक मस्ती वाला कोई बात था मामा को लेके बोल रहा था। हम लोग बैठे रहते थे, कुछ तो कुछ मजाक मस्ती चलते रहता है, मामा को लेके, मामी को लेके, फैमिली को लेके। उसके बाद यहाँ पे मंदिर पूजा का टाइम हो चुका है, और बहुत लेट हो गया मंदिर पूजा स्टार्ट होने में, शाम का 4 बज गया है। तो यहाँ पे मामी
जा रही हूँ मंत्र पूजा में, चुनरी लेना ज़रूरी होता है मंत्र पूजा में। ऐसे लो या मत लो, मंत्र पूजा एंड शादी में बैठने का चुनरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक मंत्र पूजा नहीं होगा तब तक करोहत का भात नहीं होगा। करोहत का भात क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। और जब तक वो नहीं होगा तो सॉरी भात नहीं बनेगा तो फिर खिलाया कैसे जाएगा, खिलाया नहीं जाएगा तो नहलाया कैसे, नहलाया नहीं जाएगा तो फिर रेडी कैसे होगा। इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस है अभी सब कुछ होने में। तो बस मैं एक एक करके सारा शादी का नियम स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, बिकॉज अपना घर का शादी इसलिए मैं दिखा पा रही हूँ। अगर वो किसी और का रहता तो शायद मैं नहीं दिखा पाती, बिकॉज इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो ही नहीं पाती कि जो मैं दिखा पाती। यहाँ पर जो इन्वॉल्व हो रही हूँ तो एक एक नियम आप लोग को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मंत्र पूजा बस स्टार्ट हो ही चुका है। और दीदी यहाँ पे जैसे मंत्र पूजा स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही करोहत का भात बनता है। तो करोहत का भात यहाँ पे दीदी बना रही है। तो दीदी यहाँ पे भी गर्मी से वो भी एक तो छोटा सा टॉवल लेके रखी थी, जब वीडियो देखे स्टार्ट हो गया तो टॉवल को हटा के रूम में चली गई वापस दुपट्टा वगैरह लेने के लिए। और करोहत का भात कैसा होता है, कैसे बनता है, एकदम ही अलग प्रोसेस होता है बनाने का। और ये बहुत नियम के साथ बनाया जाता है, जो बनाता है उसको नेक मिलता है। डिपेंड करता है कौन क्या देता है। यहाँ पे देखिए सभी कोई एक बेड पे सोया हुआ है। और ये लकड़ी का चूल्हा पे मतलब लकड़ी का ऐसे चूल्हा भी बनता है। मुझे तो मैं तो जला ही नहीं पाऊंगी, कभी कोई बोलेगा तो ये कुछ भी नहीं बन पाएगा। और जिसका हैबिट है जो जलाया है वो तो चलो इजी होता है उसके लिए। और ये माटी का बर्तन है, इसमें अरवा चावल बनाया जाता है जो एक दिन पहले कूटा जाता है। मटकोर वाले दिन चावल को अलग रखा जाता है, उसी का ये भात बनता है। और यहाँ पे मंत्र पूजा के बाद पैर छुआ जाता है। और यहाँ पे मेरे मामा सबसे बड़े हैं, इसलिए वो मैथिली भैया को मतलब बैठाएं, मेरे भैया को बैठाएं ताकि वो पैर छू के सबको प्रणाम करे। बिकॉज जो बड़ा होता है वो छोटा का पैर तो छू नहीं सकता है, इसीलिए एक ऑप्शन में रखा जाता है। और छोटे रहते चलो सबका पैर छू सकते, बट वो खुद ही इतने बड़े हैं उनसे कोई बड़ा है ही नहीं, सब छोटे ही है उनसे। तो बस मंत्र पूजा के बाद दामाद का भी मतलब पैर पूजा जाता है। दामाद भी बड़ा में काउंट होता है, ब्राह्मण बोला जाता है दामाद को। तो ये बड़े जीजा जी हैं, तो बड़े जीजा जी प्रणाम कर भर भर के आशीर्वाद दे रहे मैथिली भैया को। अब कुछ ऐसा इंसान जो आशीर्वाद होता है जो इंसान शेयर नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अब वही आशीर्वाद सभी को एक जैसे आशीर्वाद दे रहे थे। यहाँ पे पतिदेव जी भी आ गए आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे भी इनका पैर पूजाई हो रहा है। तो इन लोगों का पैर पूजा पैसा से हो रहा है, बाकी जितने लेडीज़ थे उन लोगों का पैर पूजा साड़ी से हो रहा था। और कुछ जेंट्स का जो कि धोती से हो रहा था। तो सबका अलग अलग पैर पूजाई हो रहा था यहाँ पे। बस पैर पूजाई के बाद जो करोहत का भात होता है वो किस हिसाब से खाया जाता है, खिलाया जाता है, कैसे होता है। और यहाँ पे वॉइस ओवर करी, इतना सर्दी लग गया है क्या ही मैं बताऊँ, पता नहीं अचानक सर्दी स्टार्ट हो गया तो मुझे पॉज करना पड़ा वीडियो बीच में। यहाँ पे प्रीति का हस्बैंड महेंद्र जी है, वो भी आ गए पैर मतलब आशीर्वाद देने के लिए। उसके बाद करोहत का भात के लिए इसमें जब लड़की का शादी होता है तो वाली लड़की बैठती है, अनमैरिड गर्ल मतलब जो बच्चा होती है वही लोग बैठती है खाने के लिए। और लड़का का होता है तो लड़का अनमैरिड बैठता है। तो यहाँ पे लड़की का शादी है इसलिए 5 लड़की बैठी है कुंवारी खाने के लिए। राधा दीदी की बेटी, फिर पिंकी दीदी की बेटी और भी 2-3 जने, मुझे नहीं पता, मैं ध्यान नहीं दी वहाँ पे इतना कौन कौन है, बिकॉज़ मैं अलग ही बिजी थी। और उसके बाद फिर एक नियम होता है नवावन का, वो नियम भी होगा जिसमें कि इसमें भी नियम होता है, नियम के साथ नहलाया जाता है। तो बस लेके आए गया खुशबू को नहलाने के लिए, इसमें विधि कर दिया जाएगा। उसके बाद खुशबू को छोड़ दिया जाएगा खुद से नहाने के लिए। नहाने के बाद परिछने का नियम होता है, वो परिछ वगैरह आने के बाद उसके बाद ब्यूटिशियन आई हुई है वो रेडी कराएगी। तो उसके बाद मैं रूम में आके मैं भी रेडी होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे समृद्धि आई, राधा दी की बेटी, वो साड़ी नहीं पहन पा रहे थे ठीक से और मैं थोड़ा इंगेज थी। तो पतिदेव जी यहाँ पे समृद्धि को रेडी कर रहे हैं साड़ी। अब पतिदेव जी को नहीं आ रहा था, मैं बीच बीच में बता रही थी कैसे होगा, तो फिर भी पहना दिए। तो मैं समृद्धि को बोली कि बेटा तुम थोड़ा देर बाद मैं तुमको रेडी करती हूँ, मैं तो साड़ी पहन लेती हूँ, उसका जब मैं मेकअप करूँगी तो तुमको भी मेकअप कर दूँगी।
और बच्चा क्या, एक बार बोलने के बाद वो फिर बाहर चला जाता है, फिर आने का, वो खेलने से इतना माइंड उसका डाइवर्ट होता है, फिर आना नहीं चाहता है। यहाँ पे खुशबू भी रेडी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं देखने गई थी कैसी लग रही है। खुशबू बुलाई थी एक बार देखने के लिए कि दीदी एक बार देख लीजिएगा, गाइड कर दीजिएगा आप। तो मैं वही गाइड करने जा रही थी बीच बीच में। तो और सच में बिहार बिहारी होता है, कितने भी पैसा दे दो, एक ब्यूटिशियन अच्छा ढंग का, मतलब मुझे तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं, उससे अच्छा तो मैं खुद ही मेकअप कर लूँ, मुझे पसंद ही नहीं आता है। और जो की थी मेकअप चलो अच्छा ही की थी, बट मुझे वहाँ का ब्यूटिशियन बिल्कुल समझ में नहीं, चाहे वो कहीं से भी आए क्यों नहीं। तो बस यहाँ पे समृद्धि को मैं रेडी कर रही हूँ। वो मतलब मेकअप हल्का सा करवाई, उसके बाद भाग गई थी, उसके बाद बहुत लेट से आई थी मेरे पास। और मैं यहाँ पे साड़ी वगैरह पहन चुकी हूँ, बस मुझे भी मेकअप करना बाकी है। मैं भी मेकअप करूँगी, लाइट मेकअप, इतना गर्मी है क्या ही मेकअप करूँ, मन तो कर नहीं रहा है बिल्कुल भी मेकअप करने का, बट शादी का घर है, मेकअप नहीं करूँगा तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं सोची चलो थोड़ा बहुत जितना भी हो सके मेकअप कर लेती हूँ। और बाबू का थोड़ा मन ठीक भी नहीं लग रहा था, पता नहीं उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो वो भी बाहर बैठा हुआ है कूलर के पास में। और क्या हुआ है मैं पूछने का मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। और वो ऐसे नहीं घबराता है, क्योंकि जब उसको ज़्यादा ही कुछ हो जाता है तभी वो होता है, घबराता है। और यहाँ पे मैं मामी को रेडी कर रही हूँ, मतलब साड़ी वगैरह तो पहनी थी मामी शाम के टाइम से, मतलब पूजा के टाइम से ही। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा बहुत मेकअप कर रही हूँ। देखिएगा मामी का लुक, आप शायद पहले का जो देखे होंगे और अभी करिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतनी सुंदर लग रही है क्या ही मैं मतलब, मैं ऐसा नहीं बहुत कुछ लगा, कुछ भी वैसा नहीं लगाई हूँ, बट जिसका फेस कटिंग अच्छा होता है उसको थोड़ा सा कुछ टचअप कर दो तो वो ऐसे ही सुंदर दिखने लग जाता है। तो मेरी मामी का फेस कटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा टचअप की कि उससे ही ग्लो आ गया पूरा फेस में, और सच में इतनी प्यारी लग रही है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी, देखिएगा सच में। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सच में मैं अच्छा मेकअप की हूँ कि नहीं की हूँ। मामी का इतनी प्यारी लग रही थी। और एक चीज़ है, मैं बिहार में समझ गई हूँ, जो जलता है ना वो अच्छा इंसान को देखते हुए भी बोलेगा कि अच्छी नहीं लग रही है, जो नहीं जलता है वो जो रियलिटी होगा वही बोलेगा। और यहाँ पे आज मैं मामी को डार्क लिपस्टिक लगाई, रेड चेरी रेड, जो कि मामी इतना डार्क नहीं लगाती है। तो मैं बोली कि नहीं, शादी का घर है, बेटी का शादी आपको करना चाहिए। तो मामी फिर चुपचाप से करवा ली, कुछ नहीं बोलती है मेरी मामी। सच में ये तो खासियत है मेरी मामी का, कि एक होता है ना इंसान बोलता है कुछ भी नहीं। लेकिन दामाद तो है ही ना, कितने सुंदर लग रहे हैं आप दोनों को, क्या बोला कोई जवाब नहीं है। हाँ मेरे को ये क्या दिखा रही है, ये ब्लाउज है पीछे का, ये ब्लाउज कौन बोला भाई, ये देखो बोले तो बहुत इरिटेट हो जाता है ऐसा लुक से। नहीं पहनती है ऊपर चलेगा हल्का सा, यहाँ चलेगा। बिंदी दूसरा नहीं है क्या? यही बोली है कि हमको यही चाहिए, ये चाहिए, बढ़िया लग रहा है। कौन लगाया लिपस्टिक? मामी को देखो कि कलर कलर नहीं ऐसे कटिंग में एकदम घटिया लगा लिपस्टिक, ये पूरा एकदम लाइन में से पैटर्न नहीं बैठा के। फिर खुशबू बुलाई मुझे देखने के लिए, तो उसका सच में जो लिपस्टिक होता है वो एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं क्या सोच के कैसे लगाई, समझ में नहीं आ रही, इतना घटिया लगाई थी। तो जो घटिया हो तो बोलना है ही कि हाँ घटिया लगाई है, नहीं बोलेंगे तो फिर ठीक कैसे करिए, पैसा तो लेके कर रही है, ऐसा तो नहीं कि फ्री में काम कर रही, चलो कुछ भी नहीं बोलो, चलो हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं। उन लोग तो पेमेंट ले ही रही है, जितना मांगे उतना दिया जा रहा है। बिहार के हिसाब से जितना मांगे बहुत ही ज़्यादा मांगी है। और मेकअप तो कुछ भी खास वैसा मेकअप नहीं किया, वो तो नेचुरल ब्यूटी है खुशबू का, जो भी दिख रही है आप लोग को। और एक बात मैं बता दे रही हूँ, ये लहंगा मैं दी थी खुशबू को, मैं गिफ्ट की हूँ ये खुशबू को शादी में। तो और एक चुनरी भी है जो कि शादी में ओढ़ेगी, वो भी मैं गिफ्ट की हूँ। तो ये मैं शायद आप लोग को नहीं बताई थी, इसका ब्लॉग मैं शूट की थी, वो अगर मिलेगा तो शेयर ज़रूर करूँगी कब मैं ये दी थी, कैसा लग रहा था। जरूर बताइएगा प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में लहंगा कैसा लग रहा है। और लहंगा इसलिए मैं मरून ली, बोली दीदी रेड मत लीजिएगा, मरून ही लीजिएगा।
और वहाँ पे जो भी देख रहे हैं सच में बोल रहे हैं बहुत प्यारा लहंगा है, और डबल दुपट्टा के साथ में ये लहंगा है, ऐसा नहीं कि अलग से दुपट्टा लेना पड़ा। और पूछ रहे हैं तो सबको बहुत ही प्यारा लगा। और उस टाइम मैं शेयर नहीं की, कोई रीज़न था बोल के, इसलिए मैं शेयर नहीं की। और ये फुल लहंगा दिखाऊंगी आप लोग को, अगर वीडियो मिला तो ज़रूर मैं दिखाऊंगी। इसमें भी आप लोगों को पता चल ही रहा होगा किस टाइप का लहंगा है। और यहाँ पे दीदी बोली कि मतलब मुझे गोल्ड का ज्वेलरी है वो पहना दो, तो मैं बोली ठीक है पहना देती हूँ। उसके बाद फिर लेके जाएंगे हम लोग खुशबू को, और खुशबू का एंट्री कैसे होगा वो सब आप लोग आगे देखिए ब्लॉग में पता चल जाएगा। और दीदी यहाँ पे अपनी शादी का बनारसी साड़ी पहनी है, जो कि सच में उस टाइम 20 साल पहले इतना प्यारा है ये बनारसी साड़ी, बहुत ही प्यारा है ये बनारसी साड़ी। बस यहाँ पे राधा दीदी मिसिंग है, वो रहती तो और भी अच्छा लगता, और नहीं है तो थोड़ा सा फील हो ही जाता है कोई एक जन नहीं रहने से। अब कभी ऐसा मत हो कि वो हो तो मैं नहीं जाऊँ शादी में। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। यहाँ पे 4 भाई मिलके खुशबू का एंट्री करवा रहा है। और चार भाई में धीरज, गोपाल, मैथिली भैया और एक और भाई है जो कि कटिहार से आए हुए हैं। सब हम लोग मतलब एक ही फैमिली के हैं सब। तो यहाँ पे बस एंट्री हो चुका है, और यहाँ पे लड़कियों का शो हो रही है। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए। जयमाल के बाद सबको एक एक करके आशीर्वाद के लिए चढ़ेगा, और पापा भी आए हुए हैं, पता नहीं दिख नहीं रहे कहाँ पे हैं पापा। अब मैं भी इंगेज थी रूम में रेडी होने में, और पापा भी कहीं बाहर ही थे, बिकॉज़ गर्मी था तो कोई अंदर रहना चाह नहीं रहा था, सब कोई बाहर ही था। तो अब एक एक करके सबको ही आशीर्वाद देगा, और मैं अब नीचे जा रही हूँ बिकॉज़ बाबू को देखना है, बाबू कहाँ पे है, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तक तो पतिदेव जी और बेटा से मिलना हुआ ही नहीं है, तब से मैं इधर ही बिज़ी थी। अब मैं जा रही हूँ उधर थोड़ा सा मिलने, और पतिदेव जी को लिए बुलाऊँगी मैं 2 मिनट के लिए कि आशीर्वाद दे दें वो, उसके बाद फिर वो इंगेज रहेंगे बेटा में, बिकॉज़ बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में।
मुझे कैसे पता है तबीयत ख़राब है, क्योंकि मैं मोबाइल अपने पतिदेव जी को दी थी वीडियो शूट करने के, बट वो मोबाइल मुझे पकड़ा के बेटा को गोद में के दौड़ के भागे गाड़ी में, तभी मुझे लग गया। तो इसको शायद तबीयत सा ठीक नहीं है, इसलिए वो लेके भागे। पापा इंगेज थे मामा के साथ में, और यहाँ पे मामा मामी पापा सब कोई आ गए आशीर्वाद देने के लिए दूल्हा दुल्हन को।